देखिए भाई, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नया ड्राफ्ट आया है। उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि यदि किसी को बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। ड्राफ्ट किसके लिए ड्राफ्ट बना है, मतलब कानून भाई। तो असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है ना भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नया ड्राफ्ट बना है। अब ये दो तरह का इसमें भाई नियम दिया गया है। एक दिया गया भाई कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल, जो कॉन्ट्रैक्ट पर करना चाहते हैं उसके लिए अलग नियम है, और जो परमानेंट करना चाहते हैं उसके लिए अलग रूल है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल है भाई, कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो किस पर होगा भाई? एपीआई बेस पर होगा। एपीआई बेस्ड होगा, माने इसके आधार पर कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये जो परमानेंट है भाई, ये रिटेन एग्जाम होगा, ठीक है ना। और रिटेन एग्जाम होगा। अब दोनों का वन बाय वन भाई हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और इसमें क्या क्या है। अब देखिए, ये जो रूल बना है भाई, इसमें इस ड्राफ्ट में क्या क्या है। सबसे पहले कोई भी वैकेंसी आता है तो हम एज क्या है भाई, इसमें 21 से लेके 40 वर्ष तक मैक्सिमम, इससे ज्यादा एज नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद एज के बाद आता है भाई रिलैक्सेशन, कि क्या छूट मिलता है। तो भाई रिलैक्सेशन 5% जो सभी बहाली में लागू है, इसके लिए पूरे बिहार के लिए, जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी कैटेगरी वाइज, जिसका जो कैटेगरी हो, ओबीसी, एससी एंड एसटी। इसके बाद आता है भाई एजुकेशन, ठीक है ना। एजुकेशन क्राइटेरिया की क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए आपके पास। तो भाई पीजी तो जरूर होना चाहिए, और कितना मिनिमम 55% पीजी में मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं वन बाय वन। इतना होना चाहिए दोनों में, या कॉन्टेक्चुअल हो या परमानेंट वैकेंसी हो, दोनों के लिए ये जरूरी है, ठीक है ना। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अब आइए कॉन्टेक्चुअल पर चलते हैं। देखिए, ये जो बोल रहा है भाई कॉन्टेक्चुअल एपीआई बेस पर है। तो एपीआई बेस में ये बोल रहा है कि किसी के पास यदि पीएचडी होगा तो उसे 11 नंबर दिया जाएगा। पीएचडी होगा भाई तो 11 नंबर दिया जाएगा। यदि उसके पास जेआरएफ होगा तब भी उसे 11 नंबर दिया जाएगा। यदि उसके पास नेट क्वालिफाई होगा भाई तो उसे 8 नंबर दिया जाएगा। यदि किसी के पीजी में 80% से ऊपर मार्क्स होगा भाई, 80% से ऊपर मार्क्स होगा तो उसे 26 नंबर दिया जाएगा। यदि 70 से 80 के बीच होगा तो उसे 23 नंबर दिया जाएगा। यदि 60 से 70 के बीच होगा तो उसे 20 नंबर दिया जाएगा। यदि 50 से 60 के बीच में होगा तो उसे 17 नंबर दिया जाएगा। इस आधार पर भाई एपीआई काउंट होगा। अब आज ये यूजी में भाई, ठीक है ना, ग्रेजुएशन में, इसमें क्या है भाई, यदि आपको 80% से एबव होगा तो आपको 17 नंबर दिया जाएगा। यदि 70 से 80 रहेगा तो आपको 15 नंबर दिया जाएगा, और 60 से 70 के बीच रहेगा तो आपको 13 नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से एक मार्क्स का भाई डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि जिसका जितना रेंज रहेगा उसके अनुसार उसको उतना अंक मिलेगा। यदि किसी का 60% से 70% के बीच में मार्क्स आ रहा है, मान लीजिए 61 हो, 62 हो, 63 हो या 64% हो, तो उसको कितना मिलेगा भाई? 20 मिलेगा। किस में? पीजी में।
अब मान लीजिए किसका ग्रेजुएशन में 70 से 80 के बीच में आ रहा है, 71, 72, 73, 74, कितना भी परसेंट आए भाई, दोनों के बीच में होना चाहिए, तो आपको 15 मिलेगा। किसी का 62% हो, 64% हो तो उसे भाई 13 नंबर दिया जाएगा। अब इसी तरह से आ जाइए भाई ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ का मार्क्स भाई कैसे काउंट होगा, तो आपको 13 नंबर दिया जाएगा यदि 100% आपका अंक होगा तो। 100% किसका आता है, किसी का नहीं आता है, ठीक है ना। इसमें भाई डिवाइड कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे। 100% के लिए भाई 13 अंक, तो 1% के लिए कितना होगा भाई, 13/100। किसी का मान लीजिए कि 64 आता है, तो 13 गुना 64 बाई 100 ऐसे कर देंगे तो इतना अंक आपको मिलेगा। आइए टेंथ में क्या है भाई, टेंथ में कह रहा है कि 10% हम 10 नंबर देंगे 100% पर। अब इसी से निकाल लेंगे कि 100% पर, ठीक है ना, 10 नंबर, तो 1% पर कितना भाई, 10/100। यदि किसी का 60% है भाई, तो उसे क्या होगा, 10 गुना 60/100। समझ में ना, इससे काटेंगे तो ये कट गया, आपको 6 नंबर मिलेगा। यदि किसी का टेंथ में 60% है तो उसे कितना दिया जाएगा, 6 नंबर दिया जाएगा। अब इतना सारा आपका नंबर जुड़ेगा, इसके बाद में आपका क्या होगा भाई, इंटरव्यू होगा। ये सब चल रहा है कॉन्टेक्चुअल के लिए, जो कॉन्टेक्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अब देखिए इंटरव्यू का खेला। इंटरव्यू जो है भाई 12 नंबर के है, ऐसे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 और 6। ये है भाई कि आपको बोर्ड पर, ऑन बोर्ड आपका बोर्ड पर आपको क्या किया जाएगा भाई, जो इंटरव्यूअर बोर्ड है, ठीक है ना, वो बोर्ड पर आपका क्या लेंगे भाई, टेस्ट लेंगे, पढ़वा के बोलेंगे कि आप कोई टॉपिक लीजिए और बोर्ड पर पढ़ा के दिखाइए। ये जो 6 नंबर है भाई, आप कैसा इंटरेक्शन रहा आपका, जो भी इंटरव्यू में बैठे हैं उन टीचर के साथ कैसा आपका इंटरेक्शन है, उसके आधार पर 6 नंबर दिया जाएगा। समझ में आया ना, तो ये जो 6 नंबर है आपको बोर्ड पर पढ़वा के देखा जाएगा। जो भी इंटरव्यू में प्रोफेसर बैठे रहेंगे वो बोलेंगे कि कोई टॉपिक को पढ़ाइए, आदि बढ़िया पढ़ाएगा तो 6 मिलेगा। बाकी 6 नंबर आप कैसे बातचीत करते हैं, आपका रहन सहन तरीका क्या है, इस पर। और तब सबके अनुसार भाई फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा भाई उसी को कॉन्ट्रैक्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर में जॉब मिलेगा। अब चलते हैं भाई परमानेंट का। परमानेंट का सब आपको पता है कि एज कितना होना चाहिए इसमें, एज 21 से 40, ठीक है ना। इसके बाद इसमें भी रिलैक्सेशन पहले ही बता चुके हैं कि दोनों के लिए सब चीज सेम है। रिलैक्सेशन 5%, ओबीसी एससी एसटी, ठीक है ना, बिहार का निवासी होना चाहिए। इसमें भी मिनिमम क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, कितना से, 55% से। अब देखिए ए में जो, इसमें जो है भाई परमानेंट में, यदि आप पीएचडी किए हैं, सबसे भाई इंपॉर्टेंट सूचना, यदि पीएचडी किए हैं 2009 एंड 2016 रेगुलेशन के अनुसार, तब आपको परीक्षा में छूट मिलेगा। इसमें 2 एग्जाम होगा, ठीक है ना। और यदि ये नहीं किया है तो आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा। या यदि पीएचडी 2009 और 2016 के अनुसार नहीं किया है तो आपको स्टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। स्टेट का एग्जाम देना पड़ेगा, या उसी को आप बेट बोलिए, बेट का एग्जाम देना पड़ेगा। जब ये एग्जाम पास कीजिएगा तब आप फाइनल एग्जाम में बैठिएगा, ठीक है ना। और यदि किसी के पास नेट हो या जेआरएफ हो तो उसको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में बैठेगा। तो फाइनल एग्जाम क्या होगा भाई, 175 नंबर का होगा, रिटेन एग्जाम होगा। क्या होगा भाई, रिटेन एग्जाम 175 नंबर का होगा रिटेन, और 25 नंबर का क्या होगा आपका इंटरव्यू। समझिए, मतलब कहने का मतलब ये है
कि जो लोग पीएचडी 2009 और 2016 रेगुलेशन के अनुसार किए हैं उनको सिर्फ फाइनल एग्जाम देना है, या नेट हो, नेट क्वालिफाइड हो, या बेट हो, या नेट जेआरएफ हो, मतलब इसमें से होगा तो फाइनल एग्जाम देंगे। ऐसे साधारण कोई भाई एमएससी किया हुआ लड़का हो रहेगा तो उसको दोनों एग्जाम देना होगा, एक तो बेट या उसी को बोलिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलिए, या उसी को बेट बोलिए, ये एक एग्जाम देना पड़ेगा और तब जाकर आप फाइनल में बैठिएगा, ठीक है ना। और जो नेट जेआरएफ है उसको ये बेट उट देने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में बैठ जाएगा। तो आइए फाइनल एग्जाम की बात करते हैं, क्योंकि वही जॉब तो इसी पर मिलना है, तो इसी पर बात करेंगे। अब देखिए इसमें भाई जो 175 नंबर का जो एग्जाम होगा वो भी रिटेन होगा, बोला है कैसा रिटेन, कोई ऑप्शन वाला नहीं रहेगा। इसमें क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, सबसे पहले आएगा भाई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। वो कितना नंबर का रहेगा भाई, 20 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, तो कितना हुआ 20। इसके बाद रहेगा भाई शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, और शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा भाई, 15 रहेगा। तो यहाँ 2 नंबर का रहेगा, तो ये हो गया 15 दूनी 30। इसके बाद भाई थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। रीजनिंग टाइप का मतलब रीजनिंग नहीं रहेगा, जो आप बैंक एसएससी में पढ़ते हैं वो नहीं रहेगा, ठीक है, वो केमिस्ट्री वाला रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री वाला रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये भी रहेगा 15 को, और 3 नंबर का रहेगा, तो ये हो गया 45। और अब देखिए इसमें एक रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 8 नंबर का, तो टोटल कितना हुआ भाई 80। अब जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये 175 हो जाएगा। यहाँ से जुड़िएगा तो 20 20 50, ये हो गया 95, और इसमें 80 जुड़िएगा तो 175 हो जाएगा। अब आपके पास है इंटरव्यू, इंटरव्यू जो है भाई 25 नंबर का होगा। इसमें भी भाई 2 क्राइटेरिया है, एक 12 नंबर और एक 13 नंबर। तो 13 नंबर जो है भाई आपको बोर्ड पर पढ़वा के दिखाया जाएगा। यदि आप बोर्ड पर किसी टॉपिक को, आपको लोग बोलेगा कि ये टॉपिक को पढ़ा के आप बोर्ड पर दिखाइए, यदि अच्छा से बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ा देते हैं तो आपको 13 में 13 मिल जाएगा। और ये है भाई आपका इंटरेक्शन पर, आपका क्या बातचीत तरीका है इंटरेक्शन पर, कि आप जो बोर्ड में बैठे हुए मेंबर है, प्रोफेसर है, उनके साथ आपका कैसा इंटरेक्शन है, कैसा आप बातचीत किए, उसके आधार पर मतलब आपको पर्सनालिटी टेस्ट बोलिए, इस अच्छा लगेगा कि पर्सनालिटी टेस्ट के आधार पर 12 नंबर दिया जाएगा। और ये 13 नंबर आपको लोग बोलेगा कि कोई टॉपिक लीजिए और उसको पढ़ा के दिखाइए। अब ये सारा नंबर जोड़ के भाई एक लिस्ट बनेगा, और उस लिस्ट में जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसी का परमानेंट जॉब बनेगा। तो आइए थोड़ा सा ये भी बात करते हैं कि कितना पर कट ऑफ बनेगा रेगुलेशन के अनुसार। देखिए बोला गया है भाई कि जनरल का भाई 40%, मतलब 200 नंबर का एग्जाम है तो कितना आना चाहिए 80। लेकिन आप लोग यह गलत फहमी में मत रहिएगा कि 80 नंबर 200 में लागे तो हमारा जॉब लग जाएगा। कम से कम आपको 200 में कितना लाना पड़ेगा भाई, 100 से 120 के बीच में लाना पड़ेगा, तब जाकर नौकरी पक्की है। बाकी इसी के अनुसार थोड़ा थोड़ा घट जाता है, और क्या, इसी के अनुसार ओबीसी के लिए कुछ कम हो जाएगा, एससी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। बाकी ये 40 है, तो हम सारा लोग भाई जितना भी है आप मान के चलिए कि आपको 100 के लगभग लाना है। जिसका 100 के लगभग आ जाता है, इंटरव्यू और रिटन एग्जाम मिलाकर उनकी जॉब पक्की होगा। अब भाई केमिस्ट्री वालों के लिए मैं एक चीज बताता हूँ कि ये जो भाई लॉन्ग क्वेश्चन है,
लॉन्ग क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 8 नंबर का 80 नंबर का आ रहा है। इसी में भाई सारा खेला है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे आप बीएससी में और एमएससी में आप लिखते थे ना भाई, पेपर आता था ना 10 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का एक एक क्वेश्चन, उसी तरह से ये भी लिखना है। तो इसके लिए टेंशन नहीं करना है, हम ऑनलाइन सारा चीज़ आप लोगों को तैयारी करवा देंगे, बस कांटेक्ट में रहिए।